बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल ज़ुखरफ की आयत नंबर 56 पर हुआ था और इंशाल्लाह यहां से आगे शुरुआत है। तो फरमाया वलम्मा दुरिबनु मरियमा मथलन इज़ा कौमुका मिनहु यसिद्दून। और जब बयान किया गया मरियम के बेटे के को बतौर मिसाल, अचानक आपकी कौम उससे चीख चिल्लाने लगी। यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम की जब बात हुई, चूंकि हम देखते हैं काफी सारी सूरतें हैं जिनमें मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ी हैं, तो उनमें जब मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ और जब उनके बेटे का जिक्र हुआ तो वो लोग जो है ना, वो मतलब चूंकि नहीं मानते थे ईसा अलैहिस्सलाम को वगैरह, तो वो चिल्ला उठे और का वकालू और कहने लगे आलिहातुना खैरुन अम हुवा मा दरबूहु लका इल्ला जदालन बल हुम कौमुन हसीमूना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जब यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या इलाह हमारे बेहतर हैं या वो, यानी कि या हमारे इलाह बेहतर हैं या वो, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो आपस में चूंकि लाज़मी आता है वो बुतों की पूजा करते थे और जो ईसाई थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह कहते थे और बहुत से हैं जो खुदा भी इनको कहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है आपस में मतलब उस वक्त तकरार में ये कहा कि क्या हमारे खुदा अच्छे हैं या वो नहीं। उन्होंने बयान किया इसे आपके लिए मगर झगड़ने को, बल्कि वो लोग हैं ही झगड़ालू। यानी कि मतलब इसके मुबासा करना शुरू हो गए कि ये, यानी कि उन्होंने सिर्फ बात कही है और सिर्फ झगड़े के लिए। और फरमाया इन हुवा इल्ला अब्दुन अमना अलैहि व जअलनाहु मथलन लिबनी इस्राईल। तो अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया कि वो और कोई नहीं थे मगर वो थे मेरे गुलाम, इनाम किया हमने जिस पर और बना दिया हमने इसे एक मिसाल बनी इसराइल के लिए। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो अल्लाह के गुलाम थे। लोग कहते हैं माज़अल्लाह, जो कहते हैं कि अल्लाह के बेटे थे, इसके बारे में हम सूरह में मरियम में पढ़ के आए हैं कि करीब है इससे कि आसमान फट पड़े और जमीन नीचे से फट जाए या पहाड़ उड़ने लगे, इस बात के ऊपर कि लोगों ने अल्लाह का बेटा करार दिया। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया वलम यलिद वलम यूलद, ना उसका ना वो किसी से जना है और ना उससे कोई है जना। तो लिहाजा अल्लाह पाक एक और उनकी मिसाल में अल्लाह पाक ने बयान भी फरमा दिया कि वो अल्लाह के गुलाम थे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया और उसको हमने बनाया था मिसाल बनी इसराइल के लिए। जैसा कि हमने इंजील में पढ़ा, इंजील में हम पढ़ते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा था कि वो अपने जो हवारी थे उनसे कहा था कि तुम बनी इसराइल की को तबलीग करो सिर्फ, और ये भी कहा था कि मैं बनी इसराइल की भेड़ों को सीधा करने आया हूं। यानी कि खुद को भी कहा कि मैं बनी इसराइल की तरफ भेजा गया हूं। इसी तरह कुरान भी इस चीज की तस्दीक करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों के लिए नहीं आए थे, सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे। तो साथ ही फरमाया वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्दि यखलुफूना। और अगर हम चाहते अलबत्ता बना देते तुम्हारी जगह फरिश्ते जो जमीन में जानिशीन होते। यानी कि लोग कहते हैं ना कि क्यों फरिश्ते नहीं आए, लोगों का अक्सरियत सवाल होता था कि फरिश्ते क्यों नहीं आए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं चाहता दुनिया में फरिश्ते बना देता तो वो दुनिया में फरिश्ते होते तो फिर फरिश्ते ही उनके पास रसूल भी आते। इंसान बनाए हैं तो इंसानों के पास इंसान ही रसूल आए हैं, कोई दूसरी मखलूक नहीं आई। यही चीज है, देखना, अगर अल्लाह का बेटा है माज़अल्लाह, अल्लाह तो इंसान तो नहीं है जिस तरह वो लोग अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। तो लिहाजा वो इंसान थे जो पैदा हुए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत लोग तसव्वुर करते हैं कि वो नूर है माज़अल्लाह, या मतलब बशर नहीं है। तो कुरान में है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, बशर हूं। तो ये अकीदे रखना ये कुरान के बरक्स है। अपने अकायद को कुरान के मुताबिक करना यही दुरुस्तगी है। इसके अलावा जो भी अकीदे हैं वो कुरान के बरक्स हैं, वो गलत हैं और बेबुनियाद है। वो चाहे जिसने भी गढ़े हैं, या चाहे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ बोलकर तोहमत बनाकर मतलब झूठे अकायद नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किए गए हैं, जैसे जिस तरह झूठी हदीसें हैं। तो इन सब को आपने कुरान के साथ कंपेयर करके और कुरान को ऊपर रखना है।
तो फरमाया व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्ना बिहा वत्तबिऊने हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। तो जैसा कि पीछे अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर हम चाहते तो फरिश्ते बना देते, यानी कि जमीन में फरिश्ते ही बचते, तो इसीलिए यहां भी अल्लाह पाक ने फरमाया और वो यानी कि जो फरिश्ते हैं, यहां फरिश्तों की बात हो रही है कि वो है अलबत्ता अलामत क़यामत की, यानी कि फरिश्ते जो है वो क़यामत की अलामत, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया अल्लाह हाजिर होगा, फरिश्ते आएंगे। इसी तरह अल्लाह पाक ने और जगह फरमाया कि जब फरिश्ते आ जाएंगे तो काम तमाम कर दिया जाएगा। यहां भी यही फरमाया कि वो अलामत है क़यामत की। लोगों ने इस आयत को मंसूब कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत के दिन, इसलिए यहां बताया गया कि वो यानी कि यहां वो जो मुराद लेते हैं अक्सरियत, वो बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो अलामत है क़यामत की। जबकि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वही है जिसने मुझे मौत दी। कुरान में हम पीछे पढ़ते हैं तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वही है वो सलाम है मुझे जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं क़यामत वाले दिन उठाया जाऊंगा। यानी कि उनका जीना और मरना ये तीन ही चीजें। इसमें लोग अक्सरियत कहते हैं कि नहीं, उनको जिंदा उठा लिया गया। जिंदा नहीं उठाने वाली बात जो है कुरान में आता है रफाना, बुलंद किया, उनको बुलंद किया। अल्लाह पाक ने किसी जगह ये नहीं फरमाया कि उनको मौत नहीं दी। तो लिहाजा ये अकायद जो गढ़े जाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि वो क़यामत की निशानी है, यहां ये फरिश्तों की बात हो रही है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये क़यामत की निशानी है, तो तुम ना हरगिज शक करो इसमें और पैरवी करो मेरी, यही सीधा रास्ता है। ये देखे ना, अल्लाह पाक ने सूरह अल-माइदा में भी फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं पूछूंगा ईसा से क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मां को अपना माबूद बना लो, तो वो कहेंगे अल्लाह तू पाक था, जब तक मैं रहा इनमें इनके हालात की खबर रखता रहा, जब तूने उठा लिया तू ही इनका निगरान है। तो ये वो एक दफा जो दुनिया में रहे उनके हालात की वो खबर रखते रहे। तो लिहाजा ये चीजें हैं, ये जो अकायद है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये इंजील में है, ये बात इंजील में दर्ज है। और वो भी इंजील उसमें नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, उसमें जो पावलो है, जो पावलो की किताबें लिखी हुई हैं, उस पावलो की किताबों में ये बात उसने दर्ज की है कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर आएंगे। और पावलो के बारे में अगर हम आज तहकीकन बोले, क्योंकि हमारा तो अभी वक्त इधर कुरान की तरफ चल रहा है, ये एक पूरा लम्हा मौजू है पावलो कौन है, उसके बारे में अगर आप इंजील जो नया हिस्सा है इंजील का, यानी कि तौरात बाइबल का, उसमें जो ज्यादातर किताबें हैं वो पावलो की लिखी हैं। और पावलो वो था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को कत्ल करता रहा, यानी कि पहले वो जब यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए उसके बाद उसने मतलब वो अपने आप को शो किया कि मैं भी ईमान वाला हूं, तो फिर उसने किताबें शाबें लिखी, ये बात आती है। तो खैर ये उसकी किताब में लिखी हुई बात है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा नहीं फरमाया कि मैं वापस आऊंगा। तो खैर वलम्मा जाअ ईसा बिल बय्यिनाति क़ाला क़द जिअतुकुम बिल हिकमति वलिउबय्यिना लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफूना फ़ीहि वत्तक़ुल्लाहा वअतीऊनी। तो यानी कि यहां से फिर अभी फरमाया और जब लाए ईसा अलैहिस्सलाम, यहां देखिए अभी फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात शुरू हुई। फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम लाए वाज़िहात, इसने कहा कि मैं लाया हूं तुम्हारे पास दानाई और ताकि वाज़िह कर दूं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीजें तुम जो इख्तिलाफ करते हो, यानी कि इस मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो इख्तिलाफ किया जाता था ताकि तुमको वाज़िह कर दूं, ठीक है ना। मतलब वो उसको जिस तरह के कुरान अपना इंजील में ये बात आती है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कही, जो कि इंजील में भी लिखा हुआ है, जो इन किताबों में लूका और मार्क की किताबों में उसमें लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस शरीयत को बदलने नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने आया, यानी कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को बदलने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं। यहां भी वही बात है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुमको पूरा कर दूं, वाज़िह कर दूं वो चीज जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो, जिसमें बस डरो, बस परहेजगारी करो अल्लाह की और मेरी मानो, यानी कि मेरी मानो और परहेजगारी करो अल्लाह की। मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूं तुमको परहेजगारी करो अल्लाह की। तो लिहाजा असल चीज है अल्लाह की परहेजगारी, यही कलमा है जो तमाम अंबिया ने कहा कि परहेजगारी करो अल्लाह की, मेरी बात मानो। तो ये बात है इन्नल्लाहा हुवा रब्बी व रब्बुकुम, बेशक जो अल्लाह है वही है मेरा परवरदिगार भी और तुम्हारा भी, फअबुदूहु,
हाज़ा सिरातुल मुस्तकीमुन, तो उसी की गुलामी करो, यही सीधा रास्ता है। ये है शॉर्टली पैगाम, छोटा सा पैगाम जो ईसा अलैहिस्सलाम, यही पैगाम हम बनी सूरह अपना मरियम में भी पढ़ कर आए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि अल्लाह जो मेरा परवरदिगार है और तुम्हारा परवरदिगार, अल्लाह ही है जो मेरा परवरदिगार भी है तुम्हारा भी है, तो उसी की गुलामी करो, यही सीधा रास्ता है। यानी कि अल्लाह ताला के सामने अपना सर खम कर दो, उसके सामने अकड़ में मत आओ, उसकी बातों को पीछे मत करो, उसकी बातों के ऊपर उसको मानो, यानी कि उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओ। तो हुआ क्या? फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, तो लिहाजा लोगों ने किया इख्तिलाफ आपस में, यानी कि इख्तिलाफ किस में किया? जब बात पूरी आ गई उसमें इख्तिलाफ किया। ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ कहने लग पड़े, कुछ कहने लग पड़े, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अकीदे रखने शुरू हुए, मतलब जो भी उन्होंने आपस में इख्तिलाफात किए। तो हुआ बनी इसराइल में से भी बहुत सारे लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने, उनमें से कुछ वो भी थे जो मान गए। तो लिहाजा इसी तरह जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो कई लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, कहीं ऐसे भी हुए जो बनी इसराइल में जो मान गए नबी अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि ईसाइयों में भी और इन यहूदियों में भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने मान लिया। तो लिहाजा मानने वालों के लिए तो अच्छा ही है। तो फवैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू, तो बुराई है, हलाकत है उनके लिए जिन्होंने बेइंसाफी की, यानी कि जो नहीं माने, मिन अज़ाब यौमिन अलीमिन, उस बड़े दिन के दर्दनाक अजाब से, यानी कि उस दर्दनाक अजाब से इनके लिए बुराई है। फरमाया हल यंजुरूना इल्ला फ़ाअता अन तातियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरूना, नहीं वो इंतजार करते मगर उस घड़ी का कि आ जाए इनके पास अचानक और उनको शऊर भी ना हो। यहां भी आयत आती है, आ जाए उनके पास अचानक वो घड़ी, ये इसका इंतजार में है, यानी कि ये इस तरह मतलब देखने सब्र करके बैठे हुए हैं। इनको पता है इतने मुआजिज़ात अल्लाह पाक ने दुनिया में दिखाए हैं, ये जो हिस्ट्रियों में पड़े हुए हैं, तो ये यानी कि कोई झूठी बात तो है नहीं। फरमाया अल अखिल्ला यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, यहां देखिए पेशेंगोई दी गई उस वक्त की। अल्लाह पाक ने फरमाया तमाम दिली दोस्त उस दिन बाज के दुश्मन होंगे, यानी कि आज जो बहुत करीब करीब हो रहे हैं वहां एक दूसरे की दुश्मनी जाहिर करेंगे, वहां कहेंगे या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन्होंने हमें गुमराह किया, यानी कि जिनके पीछे चलते थे। तो अल्लाह पाक ने क़यामत फरमाया पीछे कि फिर उनको जवाब ये मिलेगा कि इनके लिए भी दुगना और तुम्हारे लिए भी दुगना, क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया में हक की तरफ नहीं आए, कोई बंदा तुमको हक बताता रहा, तुम अपनी मतलब उसी लाइन के ऊपर लगे रहे, उन्हीं उलमा के पीछे चलते रहे, उन्हीं अकायद को पकड़े रहे जो कुरान के बरक्स थे, तुमने नहीं छोड़ा उनको। तो लिहाजा आज तुम्हारे लिए भी दुगना, उनके लिए भी दुगना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वहां वो दुश्मन होंगे, लेकिन सिवाय परहेजगारों के, परहेजगार जो होंगे वापस में फिर जैसे यहां भाई थे वहां भी इसी तरह भाई होंगे। तो फरमाया या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नूना। तो ये उस वक्त की बात है जो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, मेरे गुलामों, ना कोई खौफ होगा तुम पर आज और ना तुम गमगीन होगे, यानी कि आज के दिन ना तुमको कोई खौफ है और ना ही तुम गमगीन होगे। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीना, ये देखिए आ गया अल्लाह पाक ने फरमाया वो कौन थे? वो लोग थे जो ईमान लाए थे हमारी आयतों पे और थे वो मुसलमान। यहां लफ्ज लिखा हुआ फरमाबरदार, यानी मुसलमान अरबी का लफ्ज है, इसका तर्जुमा आता है फरमाबरदार। उनकी हालत ये थी कि वो ईमान भी रखते थे अल्लाह के ऊपर और फरमाबरदारी में भी पूरे थे। ये नहीं अपनी मनमानी करते थे, इधर उधर मारते थे सर, ये अल्लाह की बात को पीछे करके अपने अकायद को आगे रखा हुआ था, गलत अकायद को। ये उनका हाल नहीं था, बल्कि वो फरमाबरदारी करते थे अल्लाह। तो अल्लाह पाक उनको फरमाएगा उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरूना, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और बीवियां तुम्हारी, तुम खुश किए जाओगे। यहां से ये ध्यान में रखें, यहां जो बीवियों का जिक्र है, ये बीवियां ये जरूरी नहीं वो जो दुनिया में बीवियां थी। अगर दुनिया में कोई किसी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मिसाल के तौर के ऊपर और या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी साथ चलने वाली नहीं थी, तो वो बीवियां दुनिया की बीवियों की बात नहीं हो रही है। इसमें वो दुनियावी बीवी अगर कोई ईमान के ऊपर पूरी रही आपके साथ तो वो भी उसमें दाखिल है, और जो वहां बीवियां मिलेगी वो भी दाखिल है। तो युताफु अलैहिम बिसिखाफिन मिन ज़हबिन व अक्वाबिन
वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु वतलज्जुल अयूनु व अंतुम फीहा खालिदून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया गर्दिश कराया जाएगा इन पर कार्बियों को सोने की, और यानी कि ऐसी वो प्यालियां और मतलब पिरचें होंगी जो सोने की होंगी, और सागर इसमें होगा, यानी कि उसमें एक मशरूब होगा वो जो ख्वाहिश करेंगे जिसकी दिल, यानी कि हर वो चीज उसमें वहां मौजूद होगी जिसकी ख्वाहिश करेगा दिल, और लज्जत पाएंगी निगाहें, और तुम इनमें हमेशा रहने वाले हो, तुम इनमें यानी कि वहां फिर हमेशा रहोगे। ये होगा वादा उनके लिए। वहां जो बीवियां जाएंगी यानी कि जो नेक बीवियां होंगी दुनिया की वो, और जो हूरे बाद में अल्लाह पाक उनको देता है वो लादा है, ये सब मिलकर वहां फिर हमेशगी के लिए हमेशा रहेंगे। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलूना, और ये वो बागात हैं जो वारिस बनाए गए हो तुम इसके बवजह इसके जो थे तुम अमल करते, यानी कि दुनिया में जो तुम स्ट्रगल कर रहे थे उसका तुमको ये अल्लाह पाक ने सिला दिया। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन तुम मिनहा ताकुलूना, उसमें तुम्हारे लिए बेशुमार मेवे हैं, फल होंगे बहुत से, इनमें से तुम खाओगे। इन्नल मुजरिमीना, बेशक जो जुर्म करने वाले लोग हैं, यानी कि मुजरम कौन है अल्लाह की नजर में? जो अल्लाह की बात नहीं मानते। ये दुनिया का जुर्म कर रहे, दुनिया में जो इन्होंने कानून बनाया और जो इनको मुजरम कह रहे हैं, वो मुजरम नहीं, वो मुजरम है जो अल्लाह की बात नहीं मानता, जो अल्लाह के कहे के मुताबिक जो अल्लाह पाक ने मना फरमाया वो अमल करता है, या जो मतलब अल्लाह पाक ने हराम करार दिया उसको मतलब हलाल ठहराता है, वो मुजरम है। तो वो मुजरम लोग अजाब में होंगे, जहन्नमा खालिदूना, जहन्नम में जहां दाखिल होंगे। ला युफत्तरू अनहुम वहुम फीहे मुबलिसूना, न कम किया जाएगा उनसे और वो उसमें मायूस होंगे, यानी कि वहां बिल्कुल नाउमीदी होकर पड़े रहेंगे और कोई उनके लिए वो नहीं होगा कि यहां से अभी निकल भी जाएंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीना, यानी कि हमने इनके ऊपर बेइंसाफी नहीं की, अल्लाह पाक ने फरमाया, बल्कि यही बेइंसाफ थे। ये सबसे बड़ी बेइंसाफी ये है शिर्क, यानी कि अल्लाह की जात के साथ किसी को बराबरी कर देना, अल्लाह के मुकाबले में किसी और की बात मान लेना, ये अपने नफ्सों के ऊपर चलते रहे, ये शैतानों की बातें मानते रहे, ये अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते इख्तियार करते रहे, तो बेइंसाफ तो ये है। तो इनके साथ फिर वही हुआ जो अल्लाह पाक ने इनके लिए, अल्लाह पाक ने इनके साथ कोई बेइंसाफी नहीं की। वनादौ या मलिकू लियक़दि अलैना रब्बुका क़ाला इन्नकुम माकिथूना, तो वहां वो पुकारेंगे, अभी जहन्नम में होंगे और पुकारेंगे कि ए मालिक, जो ऊपर यानी कि वो फरिश्ता होगा उससे कहेंगे ए मालिक चाहिए कि फैसला कर दे हम पर, रब तेरा वो कहेगा बेशक, यानी कि तुम अभी इसी में रहोगे, यानी कि वो कहेंगे कि हमारे लिए कोई फैसला कर दे, कोई मतलब हमारे लिए नरमी हो जाए, तो वो कहेंगे नहीं आज तुम यहीं रहोगे। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि वलाकिन्ना अक्सरुकुम लिल हक़्क़ि कारिहूना, वो कहेंगे नहीं तहकीक तुम्हारे पास आया था हक, लेकिन तुम अक्सर जो हो वो हक को नापसंद करते थे, हक की तरफ दिल नहीं लगाते थे, हक की तरफ कान नहीं लगाते थे, हक के ऊपर अमल पैदा नहीं होते थे। तुम्हारा हाल ये था, ना हक लोग थे तुम, तो ना हक के साथ ना हक ही हुआ, यानी कि जुल्म करने वालों के साथ ऐसा ही अंजाम हुआ। फिर अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमूना, बल्कि उन्होंने पुख्ता फैसला किया एक काम का, तो यकीनन हम भी पुख्ता फैसला करने वाले, यानी कि उन्होंने एक अमल के ऊपर ठहरे रहे तो हमने भी उनके साथ यही किया। अम यहसबूना अन्ना ला नस्मअु सिर्रहुम व नजवाहुम, या वो समझते हैं कि बेशक हम नहीं सुनते राज इनके, सरगोशियां इनकी, भला क्यों नहीं, व रसूलुना लदैहिम यक्तुबूना, और हमारे भेजे हुए हैं जो उसको लिखते भी हैं। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि अल्लाह पाक शायद सुनता नहीं है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जरूर सुनते भी हैं और हमारे भेजे हुए उसको लिखते भी हैं। कुल कह दीजिए इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीना,
आप कह दीजिए कि अगर रहमान के कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहला उसका गुलाम बनता। ये यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया आप कहिए इस तरह, लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप कहिए इस तरह। तो साथ ही फरमाया सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, पाक है रब आसमानों और जमीन का और रब अर्श का उससे जो ये बयान करते हैं। फजरहुम, तो छोड़ दीजिए उनको, यहदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदूना, यानी कि छोड़ दीजिए इन्हें, वो बहस करते हैं, यानी कि उनको इसी अपनी बहसों में छोड़ दीजिए और खेलने में छोड़ दीजिए, यहां तक कि जा मिले अपने उस दिन से जिसका इनसे वादा किया जाता है। वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाहुन व फिल अर्दि इलाहुन वहुवल हकीमुल अलीम, और अल्लाह यानी कि वो तो वो है जो आसमानों में भी एक ही खुदा है और जमीनों में भी एक तन्हा खुदा है, और वही है बहुत हिकमत वाला और खूब इल्म वाला। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस साआति व इलैहि तुरजऊन, तो और बाबरकत है वो जो जिसके लिए है बादशाह आसमानों की भी और जमीनों की भी, और जो है इनके दरमियान, यानी कि सारी बादशाहत अल्लाह की है। आज जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मान रहे और उसको पीछे कर रहे हैं, ये जान ले कि बादशाह हकीकी अल्लाह है, मानते ये भी है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर आ नहीं है, तो फिर इनका अंजाम वो है जो बेइंसाफों का अंजाम अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमा दिया। तो फरमाया दरमियान इनके और इसी के पास है इल्म क़यामत का, यानी क़यामत का इल्म और किसी के पास भी नहीं। ये निशानियां भी जो क़यामत की आई हैं वो कुरान में ही आई हैं। जो निशानियां नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं वो हदीस कुरान के बरक्स है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम कुरान में फरमाते हैं मैं गैब नहीं जानता, मुझे मेरे बारे में नहीं पता क्या होगा और तुम्हारे बारे में नहीं पता। तो ऐसी जितनी भी हदीस क़यामत की निशानियों के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं जो कुरान के बरक्स हैं, और जो मतलब जिनको बिशारतें जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने क्या लोगों को दी कि तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा, ये सारी हदीसें कुरान के बरक्स है, क्योंकि कुरान में वो फरमा रहे हैं मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। और फरमाया क़यामत का इल्म उसी को है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही शफ़ाअता इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमूना, और नहीं वो इख्तियार रखते जिन्हें वो पुकारते हैं इसके सिवा शिफात का, यानी कि कोई अल्लाह के सामने शिफात का भी इख्तियार नहीं रखता कि अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर दे, मगर वो जो गवाही दे साथ हक के और वो जानते हो, यानी कि अल्लाह के यहाँ जो शफाते हक का है या किसी के साथ अल्लाह पाक हक की गवाही दे और वो जानता हो। तो लिहाजा वाला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम हुम लयक़ूलुन्नल्लाहु फअन्ना युफ़कूना, और अगर अलबत्ता पूछे आप इनसे कि किसने पैदा किया है इन्हें, अलबत्ता जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने, तो फिर कहां ये फिरे जा रहे हैं, यानी कि ये मानते भी हैं कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर भी किधर जा रहे हैं। वकील ही या रब्बे इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनूना, तो कसम है इसके कौल की ऐ मेरे रब, बेशक ये यानी कि लोग नहीं मान लाते, यानी कि इसकी बात की क्लियरनेस दी उन्होंने कि ये पक्की बात है कि ये लोग ईमान नहीं लाते। फसफा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया लिहाजा गुजर कीजिए अनहुम उनसे, वकुल सलामुन फसौफा यअलमूना, तो कह दीजिए इनको सलाम है हमारी तरफ से, बस हम करीब तुम जान लोगे, यानी कि इनसे दरगुजर कीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको बताया आपने हमारा काम है देखिए बता देना, उसके बाद माने कोई ना माने उसके बाद अपनी जिंदगी है। बाकी अल्लाह ताला के सिपाही का काम है कि अल्लाह के हुक्म को मनवाना, यानी कि अल्लाह का हुक्म चलेगा, चाहे अल्लाह को रब मानो नहीं मानो, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, तो फिर ना मानने वाले तो उसमें मतलब वो सजा में दाखिल होता है, क्योंकि ये भी अल्लाह के दुश्मन है, तो लिहाजा वो एक अलग अमल है, लेकिन नॉर्मल पैगाम का खाली हमारा काम है पहुंचा देना। तो खैर आज हमारा इख्तिताम सूरतुल ज़ुखरफ पर हो गया, इंशाअल्लाह यहाँ से सूरह दुखान से फिर शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।